जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। भाई आज है तारीख 23 और ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा नैनीताल में, क्योंकि यहाँ पे रात भर हो गई। थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ी रही हैं, अभी भी पड़ रही हैं। और देख रहे हो कंबल ओढ़ के बैठा हूँ। रात में भाई नींद पूरी नहीं हुई अभी तक और टाइम अभी हो रहा है 6:24। मैं 5 बजे से उठ गया हूँ। अभी बैठा हूँ ना तो ऐसे करके ऐसे हो जाता है और पीछे लेट जा रहा हूँ तो ठंड लग रही है। भाई ये देखो, पीछे लेटने की पूरी व्यवस्था बना रखी है, लेकिन पीछे लेटते ही ना ठंड लगने लग रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और हीटर चला चला के सीएनजी के 2 पॉइंट भी गिरा दिए मैंने सोने के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी धूप निकला है तो सो लूं, लेकिन लग नहीं रहा कि आज धूप निकलेगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। तो गाइज अभी गाड़ी में से बाहर निकल के मैंने सोचा लाओ आप लोगों को व्यू दिखा दूं। तो जैसे ही बाहर निकलने के लिए गेट खोला वैसे ही बूंदें पड़ना चालू हो गई। और ये देखो भाई सामने चेक करो, वो जो पेड़ है ना सामने ऊपर जो है, रात में उनमें बादल टच हुए थे। मतलब जब मैं आया था हल्की सी धूप थी और बारिश हो मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा था। और भाई पता रात में जब लाइट जलती है ना तो इन पेड़ों के बीच में ऊपर तक घर है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ऐसा लगता है जैसे दिवाली बन रही है। और इधर देखो भाई, इधर तो पूरा बादल बादल हो रहा है, पानी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। उधर का पूरा बादल ही बादल हो रहा है, पूरा नीचे आ गया बादल एकदम। और ठंड लग रही है भाई, बहुत भयंकर वाली ठंड के मारे बुरा हाल हो गया है। भाई मेरे मुंह से क्या निकल गई, धीरे धीरे बारिश हो रही है। लो भाई बारिश भी तेज हो गई, अब तो और ज्यादा ठंड लगेगी। और अब मेरे को लग रहा है कि सीएनजी बचेगी नहीं, पेट्रोल पे ही मेरे को गाड़ी ले जानी पड़ेगी रानीखेत। उसके बाद जहाँ तक भी हमें सीएनजी मिलेगी लगता है पेट्रोल पे ले जानी पड़ेगी। भाई हीटर चलाना ही पड़ेगा मेरे को। भाई सुबह 4:30 के बाद आँख खुल गई थी और 6:30 के बाद मेरे को फिर दोबारा से नींद आने लगी। अपने आप बैठे बैठे में गिरने लगा तो दोबारा मैं पीछे आ गया। और पीछे मतलब ठंड लग रही थी कुल मिला के, तो पीछे आ गया मैं। पीछे आने के बाद मैंने पैरों में सॉक्स पहने, क्योंकि पैरों में भी ठंड लग रही थी। पैरों में सॉक्स पहन के और इस टी शर्ट के ऊपर से जो अपनी ड्रेस वाली कल वाली टी शर्ट थी वो पहन ली थी। कंबल ओढ़ के सो गया था, फिर नींद आ गई थी। और उसके बाद धूप देखोगे भाई, देखो कितनी तगड़ी धूप। यहाँ बारिश होती है तो इतनी तगड़ी बारिश, और धूप देख रहे हो अब एकदम चिलचिला रही है। और अब गर्मी की वजह से मैं उठ गया हूँ, मेरे को गर्मी लगने लगी तो मैं उठा, फिर उठ के टी शर्ट उतारी, सॉक्स उतारे। और अब जा रहा हूँ, यही पास में 2-3 होटल हैं, पूछते हैं भाई नहाने धोने की व्यवस्था हो जाएगी। हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हो जानी चाहिए बस। 100-200 रुपये लेते हैं होटलों में और एक रूम दे देते हैं आपको 20-25 मिनट के लिए। तो जाओ अपना नहाओ धो और फ्रेश व्रेश हो, उनको 100-200 रुपये दे दो। तो वो जो 100-200 रुपये होते हैं ना, वो जो लड़के होते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, वो लोग रख लेते हैं, अपना साफ़ सफाई दोबारा कर देते हैं रूम। तो उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है और हम लोगों को नहाने धोने की जगह मिल जाती है। ऐसे ही मैंने कल कैची धाम में किया था। कैची धाम में तो मैं कल एक घर में गया था नहाने के लिए, एक लड़का ले गया मेरे को पकड़ के कि भैया नहाना धोना, तो मैंने कहा हाँ। वहाँ जाके मैं कल नहा लिया था। आज देखते हैं अभी कहाँ व्यवस्था बनाएंगे। सामने होटल तो बहुत सारे हैं, रात में नहीं दिखाई दे रहे थे अब, लेकिन अभी दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी बाहर निकल के दिखाता हूँ, पहले शूज़ पहन लूँ। अभी सिर्फ सो के उठाऊँ, ये कुछ हालत हो रही है मेरी। ये मेरा कंबल। मैं अपनी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये मेरा कंबल और ये मेरा बैग जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं, और ये वाला वो है जिसमें मैं यूज़ करके कपड़े रखता हूँ, कैरी बैग में, जिसमें मैं कंबल और तौलिया रख के लाया था। लेकिन अब उसमें जगह बन जाएगी ना, मैं क्योंकि मैं यूज़ कर करके उसमें रखूँगा, तो इसमें अब तौलिया भी इसमें रख दी है। और आज तौलिया ले जाना नहीं भूलूंगा, इसीलिए इसमें रख दिए। कंबल गाड़ी में ही रखा रहेगा, जब कस्टमर आएंगे तब बैग में रख दूंगा। और ये वाली जो कल वाली ड्रेस है ये भी गाड़ी में उसमें डाल दूंगा, उस वाले कैरी बैग में। तो अब बहुत ज़्यादा जगह बन चुकी है और ये उतरने के बाद ये भी कैरी बैग में जाएंगे। तो गाइज अभी आ गया हूँ मैं मॉल रोड पे, ये सामने लेक है हमारे। और भाई कस्टमर का फ़ोन आ गया, टाइम हो गया 2 बज गए हैं। और अब इन्हें ये रानीखेत भी जाना चाह रहे हैं और रानीखेत से फिर एयरपोर्ट इनको पहुंचना है सुबह 4 बजे। और अब इसमें मेरे को टाइम दिखा रहा है, अगर मैं रानीखेत और एयरपोर्ट अगर डायरेक्ट भी मतलब बिना रुके भी जाएंगे ना, तो दिखा रहा है हमें लगेंगे 11.5 घंटे, यानी 12-13 घंटे मान के चलो। फिर उसके बाद ये 1-2 घंटे रुकेंगे भी, तो बताओ कहाँ से बन पाएगा सिस्टम इनका। और 4 बजे बोल रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट पे उतरना है हर हालत पे, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। तब मैं गाड़ी है भाई एयरपोर्ट, मैंने इनसे बोल दिया कि सर देखो अपने रिस्क पे जा रहे हो तो जाओ, मैं नहीं कहा था आपको कि आप जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे 1-8 घंटे और घूम लो और यहाँ से डायरेक्ट चलो। तो मैंने तो क्लियर कर दिया, बाकी देखो इनके हिसाब किताब में क्या रहता है। और जो इनके साथ 3 मैडमें हैं, मैडमों ने भी यही बोला है कि चलो सीधे। तो लेकिन
जो सर ने जिनने बुक करी है वो कह रहे नहीं रानीखेत घूमना है। अब देखो क्या होता है। तो गाइज पार्किंग से मैं निकल आया हूँ और सामान भी कस्टमरों को सारा रख लिया है उन्होंने। भाई जैसी मतलब पार्किंग से निकल आया, पार्किंग से निकलने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि कितना टाइम लगेगा रानीखेत जाने में और एयरपोर्ट जाने में। भाई तो मैंने टाइम देख के बता दिया। अब टाइम देख के बता दिया तो अब उन लोगों का हो गया प्लान चेंज और अब पहले मतलब अब वो यहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं अपना नैनीताल में। और शॉपिंग करने के बाद वो लोग जाएंगे, मतलब शॉपिंग करने के बाद फिर सीधे निकलेंगे दिल्ली के लिए। अब भाई मैं खड़ा हुआ हूँ, मतलब वहाँ से पार्किंग से निकाल दी, वो जिस पार्किंग में खड़ी थी वहाँ ले गया, वो भी फुल हो गई और वो फुल हो गई और फिर जितनी भी पार्किंग थी सब पे घूम के आ गया, कहीं भी जगह नहीं मिली। फिर मैं भाई नीचे आ गया, यहाँ पे जिस रोड से हम गए थे ऊपर उसी रोड पे नीचे आ गया। ये हिमाचल वगैरह ये बाईपास है सीधे हल्द्वानी के लिए, तो हल्द्वानी बाईपास पे आ गया हूँ भाई। अभी यहीं पे खड़ा हुआ हूँ। अब देखो वो लोग यहाँ आएंगे या मुझे जाना पड़ेगा लेने के लिए। लेने ही जाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। वो पार्किंग वार्किंग के लिए किसी के लिए मना नहीं कर रहे, वरना अगर भाई देखो ये कस्टमर कोऑपरेटिंग नहीं होता ना तो इससे लड़ाई हो जाती मेरी। लेकिन बंदा कोऑपरेटिव है, सारे कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट कर रहे हैं ढंग से, तो अपना चल रहा है। और भाई देखो लोकेशन दिखाता हूँ आपको मैं, लोकेशन देखो। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये इतना नीचे हैं, इतना नीचे है कुछ पूछो मत, बहुत नीचे हैं ये सारे घर और आंखों से दिख रहे हैं। कम से कम 11-12 किलोमीटर तो हो गई। तो गाइज मेरे कस्टमरों का फ़ोन आ गया कि आ जाओ जल्दी से भाई, और मैं जा रहा हूँ उनको लेने। ऊपर दोबारा से चढ़ाई कर रहा हूँ, जाते हैं पिक करते हैं। तो भाई अपने कस्टमर खड़े हैं दूसरी साइड पे, शायद गोप्रो में आ जाए, इसमें सॉरी एक्शन कैमरे में। अपने गोप्रो तो महंगा ब्रांड हो गया। ये भाई ये देखो, ये जो सर खड़े हैं और 3 मैडम खड़ी हैं, ये जो पानी की बोतल हाथ में रखे, ये इस कस्टमर अपने। तो भाई अभी नैनीताल से हम निकल गए सीधे दिल्ली के लिए। और भाई पता है ये सीएनजी मेरे को मिली नहीं, और 60 किलोमीटर मतलब मुरादाबाद से 60 किलोमीटर पहले मेरी सीएनजी खत्म हो गई थी। और अभी सीएनजी डलवा रहा हूँ मुरादाबाद में सीएनजी डलवा लूँ, उसके बाद निकलते हैं दिल्ली के लिए। रूट अच्छा मेरा रूट चेंज हो गया, हल्द्वानी वाले रूट से नहीं आया, पता नहीं कौन सा रूट दिखा दिया मैप ने और मैंने उसी पे दबा दी। अब ऐसा रूट है सिंगल रोड, मुरादाबाद तक आ गए हम लोग। और अब सीएनजी वगैरह डलवा लें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी रोक दी है गाड़ी मैंने शिवा ढाबा पे, जितेंद्र चौधरी वाले पे, और अब जा रहे हैं खाना खाने। टाइम हो गया है 1:15। अब खाना वाना खा के फिर निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कितना टाइम और लगेगा हमें पहुँचने में। वैसे तो 1 घंटा 46 मिनट दिखा रहा है। अब यहाँ पे खाना खाने में कितना टाइम लगेगा, चैलेंजिंग ये है 1:15 से। और देखो हम कितने टाइम तक निकलते हैं यहाँ से खाना खा के। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:37। मैंने खाना खा लिया, वो लोग अभी खाना खा ही रहे हैं। मैं जब तक थोड़ी देर आंख बंद करके लेट जाता हूँ गाड़ी में। आंख बंद करके लेटने से ही होता है ना, थोड़ी सी आंखों को रेस्ट मिल जाता है। आंखों को रेस्ट मिलता रहेगा ना तो आप गाड़ी चलाते रहोगे, ये मेरा मानना है। आंखों को रेस्ट देते रहो, बीच बीच में आंखें बंद करते रहो। और ये ठंडी बोतल पानी की लेके आया हूँ, इसको ऐसे करके आंख पे लगाऊंगा थोड़ी देर। भाई टाइम हो गया है 2:06 और अभी ये हमारे साहब आ रहे हैं। अब इनके साथ मैडम थी, वो भी आई नहीं अभी। तो गाइस अब कल वाला सीन, परसों वाला। पहले खाना खा के इनने आइसक्रीम खाई थी, लेकिन यहाँ पे आइसक्रीम नहीं है तो अब सिगरेट पी रहे हैं। साहब तो सिगरेट पी रहे हैं और तीनों मैडम है बहुत धीरे धीरे आ रही है, इतनी स्लो आ रही है कुछ पूछो मत। टाइम हो गया 2:16, 4 बजे इन्हें ड्रॉप करना है और 1:46 टाइम दिखा रहा मैप में। क्या करना चाहिए इनके साथ, क्या बोले आप। अभी कहेंगे तेज भगाओ, कहाँ से तेज भगाओ है।
गाइज डिपार्चर पे छोड़ के पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और मैट वैट झाड़ दूँ ताकि यहाँ से एक राइड ले जाऊँ, कोई सी भी एक राइड उठा के ले जाऊँ, जिससे कि सीएनजी के सिलेंडर का खर्चा निकल आए। छोटी भी राइड मिल गई अगर एक्सेल या एसयूवी की तो सिलेंडर का खर्चा तो निकल ही आएगा। और भाई पता है इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे कि मैट भी झाड़ने के लिए खड़ा नहीं होने का मन कर रहा। भाई सब लोगों ने एसी चला के सब लोग सो रहे हैं। इतनी सस्ती सीएनजी है क्या? सारे के सारे भाई गाड़ी में सो रहे हो एसी चला के। तो गाइज कल एक एयरपोर्ट से बुकिंग लेके आ गया था मैं शेख सराय की 530 रुपए की। और भाई अभी रात के 9:33 हो रहे हैं और मैं घर आके सो गया था, फिर सो के उठा, इधर उधर घूमता टहलता रहा और एडिटिंग करने बैठ गया। और अभी एडिटिंग मतलब लगभग खत्म होने वाली है। बस यही लास्ट वाली ये वीडियो जो बना रहा हूँ अभी इसको ऐड करना है इसमें। और जो मेरी बुकिंग थी वो थी 16,000 रुपए की और मेरा खर्चा जो आया वो आया टोटल मिला के, मतलब सब कुछ मिला के मेरा खाने पीने का खर्चा छोड़ के गाड़ी का जो खर्चा आया वो आया 6,000 रुपये, जिसमें से मेरे पास शायद पेट्रोल मैंने 1500 की डलाई थी, उसमें से थोड़ी बहुत पेट्रोल बची हुई है लगभग 500-600 रुपये की, क्योंकि 60-65 किलोमीटर पेट्रोल पे भी चल गई थी गाड़ी। सीएनजी वगैरह सब कुछ काट के अब सारी चीज़ गाड़ी में लिखी हुई रखी है भाई, लेकिन गाड़ी तक जाने का मन नहीं कर रहा, वरना मैं बता देता कितने कितने की और कहाँ कहाँ सीएनजी डलाई थी। सब कुछ काट के मतलब मैंने हिसाब लगा लिया था, सुबह ही लगा लिया था हिसाब, तो 6-6,500 रुपये का खर्चा आया था। अगर खाने पीने का भी देखोगे तो 7,000 का मान लो, तो 9,000 के आसपास उस बुकिंग में बच गए। बाकी अब देखते हैं इसके अलावा और क्या मिलता है, क्योंकि भाई देखो बाहर ही चला सकता हूँ गाड़ी, क्योंकि मेरे पास अभी एनसीआर के टैक्स नहीं है, जैसे एमसीडी और यूपी टैक्स नहीं है। तो सोच रहा हूँ कोई बाहर की बुकिंग मिल जाए फिर से, और नहीं मिलेगी तो चलाएंगे भाई, दिल्ली में भी चलाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।